दोस्तों, आपके साथ मेरा ये सफर अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन आज के बाद बहुत ही सीरियस नोट पर हमारा काम शुरू हो रहा है। अगर आप लोग सचमुच इंटरेस्टेड हैं अपना काम करने के लिए तो मुझे बहुत सीरियसली सुनना पड़ेगा आपको, और एक भी मेरा जो अंश है ना इस वीडियो का आप मिस ना करो, क्योंकि अगर आप चाहते हो अपना उद्योग लगाना और अपना आत्मनिर्भर बनना तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक एक अंश सुनो, क्योंकि आज के बाद जो हमारा प्रोग्राम शुरू होगा ना वो बहुत सीरियस है और जिसके लिए आपको पूरी अपनी जो है इसमें ही मतलब अटेंशन देनी पड़ेगी। अगर आपकी अटेंशन थोड़ी भी डाइवर्ट होगी और आप थोड़ा भी वीडियो मिस करोगे तो समझ लीजिए कि भी आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिलेगी और जो है आप कचरा कर लोगे अपने काम का। इसलिए बहुत ही सीरियस नोट पे मैं काम शुरू कर रहा हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो है मेरे 250 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप लोग इस तरीके से मेरे साथ जुड़ते रहिए, आगे फैलाइए, क्योंकि मैं एजुकेशन दे रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं एजुकेशन दे रहा हूं और मेरा और कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ आपको आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना मेरा मोटिव है। आज जो हमारा एपिसोड है इसके अंदर जो है बेसिक क्या है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे ड्रॉ की जाती है ये मैं आपको बताने वाला हूं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं। कोई भी काम करने से पहले जब हम सारी स्टडी कर लेते हैं, जो मैं अभी तक जो हमने किया है कि भाई प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करा जाए और कौन सा धंधा किया जाए और वो इकोनॉमिक वायबल है या नहीं, या टेक्निकल फिजिबल है या नहीं, या मार्केटेबल है या प्रोडक्ट नहीं, इस सब चीज को पेन डाउन करना, लिखना, यही प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। तो आप सबसे पहले देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम हर चीज लिखेंगे। इसके अंदर पूरी एक चैप्टर होती है, एक तरीके से एक पूरी बुक है जो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। कोई भी इंसान प्रोजेक्ट रिपोर्ट उठा के 90% एकदम सक्षम हो जाता है कोई भी काम करने के लिए। तो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी ऐसी होनी चाहिए कि बैंकर उठाए तो बैंकर सेटिस्फाई हो जाए, और आप खुद उठाएं तो आप ये एक तरीके से आपकी प्रिलिमिनरी गाइडेंस है जिसके ऊपर चलकर आपको पूरा काम करना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत सारे चैप्टर कंसिस्ट करती है। सबसे पहला चैप्टर होता है प्रोडक्ट का। जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसके यूजेज एंड एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले आपको यह लिखना पड़ता है। जैसे कि भी और वो किस सेक्टर को बिलोंग करता है, उस सेक्टर का नाम और उसकी ट्रेड क्लासिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेड क्लासिफिकेशन से आपको देखनी पड़ेगी। मैं आपको सब चीजें बिल्कुल नरेट करता जाऊंगा और हर चैप्टर को बहुत इलेबोरेटली आगे समझाऊंगा, तो आप किसी तरीके से भी बिल्कुल ना मिस करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। चैप्टर 1 जो होता है प्रोडक्ट का, प्रोजेक्ट बता दिया और क्या प्रोडक्ट है, उसके क्या यूजेस हैं, क्या एप्लीकेशन है। उसके बाद उसकी मार्केटेबिलिटी और उस प्रोडक्ट की कितनी मार्केटेबिलिटी है, आपने क्या क्या किया है, क्या मार्केट सर्वे कंडक्ट किए हैं, उनके क्या रिजल्ट आए हैं, ये सब आपको उसमें शो करना पड़ेगा। उसके बाद जो है जब आपने एक बार ये शो कर दिया कि मार्केटेबिलिटी और प्रोजेक्ट ठीक है, तो आपको जो है ये देखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट की समरी ड्रॉ करनी पड़ेगी। समरी में क्या चीज होती है कि भाई वो जो प्रोजेक्ट हमने सिलेक्ट किया है उसकी टेक्निकल फिजिबल है, टेक्निकल फिजिबल में क्या क्या चीजें आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हम उस जो भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कौन सी प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा, पूरा फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ साथ हमें एक एक चीज देखनी पड़ती है कि भाई हमारे जो मशीन है वो किस तरीके से यूटिलाइज हो, क्योंकि उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है। इंस्टॉल कैपेसिटी हमें देखनी पड़ती है। इंस्टॉल कैपेसिटी के बेस पर हमारी टोटल कैपेसिटी आएगी, उससे हमारा प्रोडक्शन प्रोग्राम ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से एक चीज से दूसरी चीज रिलेटेड होती चली जाएगी और वो हमें पूरी लिखनी पड़ेगी। हमें पूरे एक चैप्टर ड्रॉ करना पड़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इतना इलबोरेटिव होना चाहिए कि हर बंदा जो हमारा पढ़े उसको ये सुगम लगे। अगर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है तो हमारे को चार्टर्ड इंजीनियर और इंजीनियर्स की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिससे हमारे को टेक्नोलॉजी आराम से हम बता सकेंगे ये टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। फार्मूलेशन इन्वॉल्व है तो उसका फार्मूला लिखना पड़ेगा कि भाई हम इस तरीके से इस चीज को बनाएंगे, जिससे कि कोई भी लेमैन अगर हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट उठाता है तो उसको पता लग जाए कि भाई हमारा क्या मेन काम है। उसके बाद अब प्रोजेक्ट समरी में मैं आपको बताता हूं क्या क्या होता है। सबसे पहले आती है प्लांट एंड मशीनरी की डिटेल। हमारे पास कैटलॉग होते हैं, जो प्लांट एंड मशीनरी हमने सेलेक्ट की है उसकी हम डिटेल लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है प्रोजेक्ट मतलब प्लांट एंड मशीनरी के बाद अदर फिक्स एसेट्स होती हैं, जैसे कंप्यूटर है या कुछ भी चिलर है या जो प्लांट के लिए रिक्वायर और चीजें होती हैं जो एंसिलरी हैं, वो सारी चीजें अदर फिक्स एसेट्स में आती हैं। उसके बाद क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इनडायरेक्टली हमारे को चाहिए होती हैं, जैसे जनरेटर है और भी चीजें हैं, इन्वर्टर है, तो इन चीजों की जरूरत होती है, तो वो भी फिक्स एसेट्स ही हैं। अब तक जो हम खर्चा कर रहे हैं, जैसे हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं,
या जो हम सर्वे कराया है या जो इकोनॉमिक वायबिलिटी स्टडी करी है, तो इनके ऊपर जो हमारा खर्चा होता है इसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। ये भी यहाँ पर जुड़ेंगे, प्रिलिमिनरी एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से हमारी जो है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगी। और अब हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मार्जिन भी जोड़ना पड़ता है, तो हमारी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगी। और इस टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट को हम कैसे, मतलब मीन्स ऑफ फाइनेंस कैसे होंगे, ये चीज शो करनी पड़ेगी। मीन्स ऑफ फाइनेंस में क्या है, शेयर कैपिटल। सबसे पहले कि हम कितनी अपनी कैपिटल लगा रहे हैं, ये चीज होगी। उसके बाद हम कितना लोन पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वो होगा। तो इस तरीके से मीन्स ऑफ फाइनेंस, और हम फ्रेंड एंड रिलेटिव से लोन्स ले रहे हैं, इस तरीके से ये सब चीजें हमें डिटेल में होनी। और मैं आपको हर चैप्टर डिटेल में समझाऊंगा अपनी अगली वीडियोस में, जिससे आपको एक एक चीज समझ आए और आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ड्रॉ करने में सक्षम हो जाएं और अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएं। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहो लगातार, और इन चीजों के साथ आप जो है पेन पेंसिल लेकर बैठे करिएगा, क्योंकि मेरे को समझाएंगे तो आप नोट कर लेंगे, और अगर आप नोट कर लेंगे तभी आप कर पाएंगे। और मैं ज्यादा फिर कह रहा हूं कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए, सजेशन दीजिए। जो अगर आपको कुछ चीजें क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आकर लिख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन पे जाकर, जिससे आपको पता लग सके मेरा कौन सा अगला वीडियो आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।